हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी बच्चे को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये जो आप लोगों को बॉक्सेस में मिसिंग टर्म है वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है AN = A + N - 1 × D। ये मेन फॉर्मूला है एक्सरसाइज का जो मेनली यूज़ होने वाला है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के दो तरीके के हैं। एक तो आप लोगों को मिसिंग टर्म कैलकुलेट करनी है, एक में आप लोगों को ए भी नहीं गिवन है वो भी आप लोगों को पहले कैलकुलेट करना है, फिर आप लोगों को डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर मिसिंग टर्म कैलकुलेट होगी। सो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे आप लोगों को A1 की वैल्यू कितनी गिवन है, A1 = मीन्स ए की वैल्यू A1 और A दोनों ए की बात है 2, A2 आप लोगों को कैलकुलेट करना है एंड A3 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 26। आप लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से नहीं, इसका सिंगल वे है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ए की वैल्यू गिवन है। सो आप लोगों को अगर A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो A2 = A + 2D। तो उसके लिए आप लोगों को किसकी वैल्यू चाहिएगी, D की वैल्यू चाहिएगी, जब जाके आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कीजिए A3 की वैल्यू। वी नो दैट AN = A + N - 1 × D। A3 यूज़ कर लीजिए A + N - 1 × D। A3 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 26, A की वैल्यू 2 एंड N की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3 - 1 × D। 26 = 2 + 2D, 26 - 2 = 2D, 24 = 2D मीन्स आप लोगों की D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, A2 = A + D। A की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 2 और D की वैल्यू 12, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 14। तो यहाँ पे आप लोगों की मिसिंग टर्म हो जाएगी 14। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को A की वैल्यू गिवन है, A2 कैलकुलेट करना है और आप लोगों को इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले A3 आप लोगों को पता है, N की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू आप लोगों की यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को अगर A की वैल्यू पता नहीं होती फिर आप लोग इक्वेशंस बनाते तब जाके ये सॉल्व होता। अब जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सॉल्व होगा। पार्ट नंबर सेकंड में आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, A1 और A की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। A2 आप लोगों को गिवन है 13, A3 आप लोगों को निकालना है एंड A4 आप लोगों को गिवन है 3। तो A2 कब बना होगा, A2 कब बनता है A + D एंड A4 कब बनता है आप लोगों का, जब A + 3D यूज़ करते हैं। सो आप लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कितनी है, A4 - A2 मीन्स आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट A + 3D - A - D। A4 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3 - A2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 13 = A की वैल्यू A से ही कैंसिल आउट और 2D यहाँ पे बचता है आप लोगों का 10 = 2D। तो D की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 5। कितनी हो जाएगी D की वैल्यू आप लोगों की -5, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का 13। इतनी बात क्लियर हुई, D की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर -5। तो अब आप लोगों को A की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए आप लोगों को A2 गिवन है, A + D। A2 की वैल्यू कितनी है 13 और A की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, D की वैल्यू -5। 13 + 5 = A। सो A की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों की हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी A की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 18। सो अब आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट A3 के लिए क्या होता है A + 2D। A की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 18 और 2 × D की वैल्यू -5। सो 18 - 10 मीन्स A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A3 = 8 एंड A = 18। यहाँ पे पहले आप लोगों ने A की वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर D की और फिर आप लोगों ने A3 कैलकुलेट कर लिया। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, AN = A + N - 1 × D। और आप लोग ये भी जानते हैं कि A2 कब बनता है, A + D को करने के बाद। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट में आप लोगों को क्या क्या गिवन है, A = 5, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। A2 आप लोगों को निकालना है, A3 आप लोगों को निकालना है एंड A4 आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लीजिए। 19/2 एज वी नो दैट
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है आप लोग A4 ले लीजिए, A4 ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। A4 की वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पता है हम उसको यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू 5 प्लस 5D। 19/2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 19/2 प्लस 5 प्लस 3D। 3 इधर माइनस में चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5D यहाँ आएगा, यहाँ पे आप लोगों का 3D हो जाएगा 3D। तो यहाँ पे बचता है आप लोगों का 9/2 इज इक्वल्स टू 3D। सो 9/2 इज इक्वल्स टू 3D। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 9/2/3 इज इक्वल्स टू D। सो ये हो जाएगी आप लोगों की D की वैल्यू 3/2। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना है। A2 कैसे निकलेगा, A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 5 प्लस 3/2, सो 13/2। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 13/2। अब क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को, A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट 3, तो A3 की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की कितनी 8। 13/2 एंड 8। आई होप आप लोगों को एक वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या करना था आप लोगों को, AN वाला फॉर्मूला यूज़ करके पहले क्या करना था, D की वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर उससे आप लोगों ने अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। इसमें मेनली आप लोगों को A की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड D की वैल्यू। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को A की वैल्यू कितनी गिवन है -4, A2 आप लोगों को निकालना है, A3 आप लोगों को निकालना है, A4 आप लोगों को निकालना है एंड A5 आप लोगों को निकालना है, A6 आप लोगों को गिवन है 6। तो वी नो दैट मैंने बोला था ना, सिर्फ ये एक फॉर्मूले के ऊपर ही सारा एक्सरसाइज मूव करने वाली है। A की वैल्यू A6 अगर हम निकालते हैं, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 की वैल्यू 6, A की वैल्यू -4 प्लस 5D। सो 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5D मीन्स 10/5 इज इक्वल्स टू D। D की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को की 2। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 2। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, A2 कब निकलेगा आप लोगों का, A प्लस D। A की वैल्यू -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। A3 A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। A4 A प्लस 3D। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 2। अब A5 निकालना है, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू A की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजीली हो रहे हैं ये क्वेश्चन। इजीली आप लोग इनको कर सकते हो, सिर्फ एक बार आप लोगों को कंसेप्ट समझना है। सिर्फ आप लोगों को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, A और D की वैल्यू। मेनली आप लोगों को A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को A1 कैलकुलेट करना है, मीन्स A की वैल्यू। A2 आप लोगों को गिवन है 38 एंड A6 आप लोगों को गिवन है -22। A3 A4 A5 भी आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करने। A1 कैलकुलेट करना है, A3 A4 एंड A5 आप लोगों को क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। सो एज वी नो दैट यहाँ पे आप लोगों को गिवन है A2 क्या होगा आप लोगों का, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, नहीं A प्लस D। यहाँ पे ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब A6 क्या होगा आप लोगों का, A प्लस 5D, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी 6। तो क्या करेंगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आप लोगों की, A2 माइनस इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, A6 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D माइनस A माइनस D। सो A6 कितना है आप लोगों का -22, A2 कितना है -38। A की वैल्यू A से कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू जाएगी 4D। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 60 माइनस इज इक्वल्स टू 4D। सो -60/4 15। तो D की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर -15। कितनी हो जाएगी D की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर -15 हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक D की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से पता चल गई। अब आप लोग क्या कैलकुलेट कीजिए, A की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। सो A2 कितना है 38, A की वैल्यू निकालनी है और D -15, तो 38 प्लस 15 इज इक्वल्स टू A। सो A की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 53। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 53। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है A2, A3 कैलकुलेट करना है, A प्लस 2D। A की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू D मीन्स
2 इंटू -15 53 -30 इज इक्वल्स टू 23। अब A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 इंटू -15 इज इक्वल्स टू 53 -45 मीन्स कितनी वैल्यू हो जाएगी 7। यहाँ पे बचता है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी 7। अब A5 आप लोगों को कैलकुलेट करना है A प्लस 4D। ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आती है -15 इज इक्वल्स टू 53 -60 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी -8। कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर -8। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप लोगों को आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का 8 आएगा एंड यहाँ पे आप लोगों का आएगा 7 -7। कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों की यहाँ पर -7, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू आएगी -7 एंड ऊपर आएगा आप लोगों का 8। आई होप यहाँ पे आप लोगों की मिसिंग टर्म कौन कौन सी होगी 53 सेकेंड 23 8 एंड -7। इन क्वेश्चन में ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना था ए और डी की वैल्यू अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कोई सी भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो एपी की। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आई नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़ सपोर्टिंग मी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।